सतनाम शाही बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं भक्ति का रहस्य, यानी भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। यानी भक्ति समस्त संसार कर रहा है, लेकिन सुनो, पहले किसी वस्तु का हमने अभी कल ही एक अर्थ बतलाया था कि शब्द का अर्थ बतलाया था कि किसी भी नाम का, जिसका हम नाम ले रहे हैं, मतलब भक्ति हम बोल रहे हैं, ये भक्ति क्या है, भक्ति को जानना अति आवश्यक है। तब तो आप भक्ति कीजिए, ठीक है। अगर आप भक्ति करते हैं, किसी की भी करते हैं, परंतु पहले भक्ति को समझ लो और इसके बाद आप भक्ति करना, क्योंकि भक्ति एक ऐसी साधना है और ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ना जानने के कारण समस्त संसार भटक गया है। भक्ति में हम आज संधि विच्छेद करके, यानी शब्द में अर्थ होता है दोस्तों। जो शब्द, जैसे भक्ति भक्ति नाम का अगर कोई पौधा होता तो हम आपको वो पौधा दिखा देते और बता देते कि ये भक्ति है, ठीक है। तो भक्ति नाम का कोई पौधा भी नहीं है, भक्ति नाम का कोई मनुष्य भी नहीं है ना। कहने का तात्पर्य, जिस भक्ति की बात संसार करता है और सारी दुनिया कर रही है, आप लोग भी भक्ति करते हैं, सकल जगत के सकल मनुष्य करते हैं। तो भक्ति को पहले समझना है, ये भक्ति अलग अलग क्यों करते हैं। अलग अलग मतलब हिंदू अलग करते हैं, मुस्लिम अलग करते हैं, सिख अलग करते हैं, ईसाई अलग करते हैं, और अनेक अनेक मत मतांतरों के लोग अलग अलग प्रकार की भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति एक ही है। अब हम यहाँ पर आपको भक्ति का रहस्य, मतलब भक्ति का संधि विच्छेद करके बतलाते हैं। भक्ति शब्द से ही हम आपको अर्थ देंगे, यानी उसमें जो छुपे हुए रहस्य हैं उनको हम आपको समझाएंगे। पर्दे में जो है, जो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, भक्ति हर हर एक शब्द जो होता है, एक शब्द एक ब्रह्म के समान होता है। अक्षर, प्रथम अक्षर जो होता है, कोई किसी भी शब्द में प्रथम अक्षर ब्रह्म के समान होता है। तो पहले के जो लोग थे, तो पहले के साधु संत महात्मा, ये भक्ति हमने शुरू नहीं की है, भक्ति कहीं और से शुरू हुई है। यहाँ पर हम आपको केवल इतना बतलाएंगे कि भक्ति का अर्थ, सही अर्थ क्या है, वो आप अच्छी तरह समझिए। तो भक्ति में हम पहले लेते हैं भा अक्षर को। भा अक्षर से हम तीन चीज़ों पर निशाना बनाते हैं, मतलब समझने के लिए तीन चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। प्रथम तो आप ले लीजिए भविष्य। भा शब्द से, भा अक्षर से भविष्य लीजिए, ठीक। भा भा अक्षर से आपने भविष्य ले लिया, और भा अक्षर से आपने भरोसा ले लिया, ठीक है। भा शब्द से भरोसा, भा शब्द से भविष्य, और भा शब्द से भाव सागर ले लिया। समस्त भाव सागर में मानव समाज, मानव जाति के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। पूरे भाव सागर यानी सकल संसार सृष्टि में भक्ति समाई हुई है। भाव सागर इसलिए सिद्ध हुआ भा अक्षर से, ठीक है। सकल संसार में, पूरे भाव सागर में भक्ति श्रेष्ठ है, ठीक है। पहला तो भा भा शब्द से अगर हम भाव सागर कहते हैं, तो भा शब्द से जब हम भाव सागर कहते हैं तो इसका मतलब होता है समस्त संसार के लोग भक्ति करते हैं, ठीक है। पहले भा शब्द का भाव सागर से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने अभी समझा भाव सागर, भा से भाव सागर। तो भाव सागर कैसे सिद्ध हुआ, क्योंकि सकल संसार भक्ति करता है, वो कोई भी हो, किसी भी प्रजाति का मनुष्य हो, यानी किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, कहीं भी हो, इस दुनिया में, कायनात में, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, भक्ति सभी करते हैं। अब चलते हैं भरोसा। तो भरोसा, भरोसा ये संकेत क्यों आ रहा है, भरोसा ये शब्द क्यों फिट हो रहा है, क्योंकि भरोसा आदमी करता है तभी भक्ति होता है। भरोसा नहीं करेगा, भक्ति नहीं होगा। तो भरोसा, विश्वास, भक्ति में विश्वास रखना चाहिए। यानी भक्ति एक ऐसी चीज ही है जिस पर विश्वास के बिना काम बन नहीं सकता है, ठीक है। तो भरोसा, सर्वप्रथम भरोसा, ठीक है ना। तो ये भा शब्द से भरोसा भी आ गया। और भा शब्द से भविष्य क्यों जुड़ता है, भविष्य इसलिए जुड़ता है कि भक्ति से आपका भविष्य बन सकता है, बदल सकता है। कहने का तात्पर्य है, आपका जन्म क्यों हुआ है, अगर आपने भक्ति की है, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में चल पड़े हैं और परमात्मा की खोज में चल पड़े हैं, तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा, आपका मोक्ष हो जाएगा। अगर आपको सतगुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो भा शब्द से भविष्य भी फिट होता है, और भा शब्द से भरोसा भी फिट होता है, और भा शब्द से भाव सागर भी फिट होता है। ये पहला हुआ भा शब्द का अर्थ। अब चलते हैं कति। बचता है क्या, कति। तो कति को हम ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा से समझते हैं। कति क्या है, यानी किसी भी शब्द का रहस्य निकालना चाहिए और रहस्य को समझना चाहिए। भक्ति नाम का कोई व्यक्ति नहीं, भक्ति नाम का कोई भगवान नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको जो बतलाया जा रहा है संधि विच्छेद व्याख्या, यानी कि आपको बिल्कुल मिस नहीं होगा, आप अच्छी तरह से समझोगे तो हम ज़रूर समझाएँगे। अब चलते हैं कति का अर्थ क्या होता है, कति का भी अर्थ समझ लेते हैं। कति का अर्थ होता है सुरक्षित स्थान, स्थायी, ठीक है? कति क्या है अब हम आपको समझाते हैं। मगरमच्छ जो रहता है पानी में, तो मगरमच्छ पानी में रहता है तो मगरमच्छ ज़मीन पे नहीं बैठता पानी में। क्यों? क्योंकि वो अगर ज़मीन में बैठेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, मतलब आपको दिखने लगेगा। तो वो कहाँ रहता है मगरमच्छ? कति में रहता है। कति कौन-सा स्थान है? अब हम ये भी आपको बतला देते हैं। कति है अधर स्थान। अधर का मतलब हम बतलाते हैं। ये पर्वत हो गया, ये पर्वत की यानी ये पर्वत है और ये पर्वत के नीचे यहाँ जगह है, ये ऐसी जगह है, ठीक है? तो इसके नीचे ये जगह है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो मगर यहाँ आकर जब ऐसे ठहरेगा तो मगर ऐसे टिक जाएगा, यानी वो पानी के नीचे भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा और पर्वत के ऊपर भी नहीं होगा। तो वो कहाँ टिकेगा? बीच में, यानी अधर में। कति क्या हुआ? कति क्या है? अधर, ठीक है? तो कति का मतलब आपने समझा अच्छी तरह से, अधर। तो मतलब ऐसी जगह है, ना वो ज़मीन में है और ना ही वो ऊपर है, मतलब ज़मीन के ऊपर। तो ये कौन-सा स्थान हुआ? ये अधर। कति का मतलब होता है अधर, ठीक है? तो अधर, अब ये संसार में जो लोग भटक रहे हैं, इधर-उधर, इधर-उधर, अगर आप लोगों को स्थायी जगह मिल जाए, स्थायी जगह मतलब आपको आपकी मंजिल मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, फिर कौन-सी भक्ति और किसकी खोज और क्या मतलब तमाशा करने का कोई ज़िक्र ही नहीं। यानी आप लोगों ने भक्ति का सार अभी जाना नहीं है, इसलिए लगे हो भक्ति में, कोई घंटी बजाता है, कोई शंख बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, धूम-धाम से बड़े मतलब जो सब लोग दुनिया में कर रहे हैं ना, ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति जो होता है हम आपको बतला ही रहे हैं, भक्ति का यहाँ पर अर्थ आपको सही अर्थ बतला रहे हैं। साहब ने बतलाया है, बोली बोले अधर में बुलवारे, वही अधर की बात आ गई। तो उस अधर में से जो बोल रहा है, जो बोलने वाला है, अगर आपने इसे जान लिया तो आपकी भक्ति पूर्ण हो गई। आपने इसे जान लिया तो जिस परमात्मा की तुम खोज कर रहे थे, वो परमात्मा मिल गया, ये समझो। तो वो कहाँ है? वो अधर में है। वही 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 स्थान में जाना है। अब हमने भक्ति का सार बतलाया है, ये स्थान है, ये एक ऐसा स्थान है, सुरक्षित स्थान है, जहाँ आप सदैव खुश रह सकते हो। भक्ति आदमी खुशी के लिए करता है, कुछ पाना चाहता है, खुश रहने के लिए करता है। तो ये कति है, आपको भक्ति भक्ति शब्द से हम आपको जो समझा रहे हैं, भक्ति करने से आपको स्थान हम बतलाना चाहते हैं, मतलब कि वो स्थान में जब आप पहुँच जाओगे, तो फिर आपको आपके अंदर से भ्रम नष्ट हो जाएगा और आप ये पाखंड करने से बच जाओगे। यानी पाखंड बहुत लोग दुनिया में करते हैं भक्ति के नाम पे, ये भक्ति है, वो भक्ति है, कितना धन-दौलत खर्च करते हैं, यानी वही धन-दौलत अगर गरीबों में बाँट दिया जाए तो कितना अच्छा ना हो। लेकिन भक्ति का सार नहीं समझते हैं, भक्ति का उत्तर सही ढंग से नहीं जानते हैं, भक्ति का अर्थ ही नहीं जानते हैं, इसलिए भटकते हैं और भटकाते रहते हैं। भक्ति से आपको वो स्थान प्राप्त हो सकता है भविष्य में। भक्ति का पहला अर्थ, भक्ति का पहला अर्थ, भविष्य में आपको वो स्थान प्राप्त हो सकता है। कौन-सा स्थान? सुरक्षित स्थान। यानी आवागमन से मुक्त आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है भक्ति से, ठीक है? कब? भविष्य में, अभी नहीं, ये भी समझ लेना। भविष्य में, आपके भविष्य में। इस जीवन में आए हो तो केवल भक्ति ही करने नहीं आए हो, भक्ति तो करना ही है और सब कुछ भी करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, नहाना-धोना पड़ेगा और सबसे हिल-मिल के रहना पड़ेगा और बस इस तरह से जीवन भी तो व्यतीत करना पड़ेगा और लोगों को अच्छी शिक्षा भी देना पड़ेगा, यानी जो भी आपको मिलता है। तो इस संसार में आपको ये सब करना है और भक्ति करने से आपको अंतिम चरण में आपको वो स्थान मिलता है। कौन-सा स्थान? अधर। अधर का स्थान मतलब वो आपका ही स्थान है, आपका निज स्वरूप दर्शन है, निज स्वरूप आत्मज्ञान है, ठीक है? तो ये कब कब होता है? भक्ति में। भक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? गुरु के चरणों में, सच्चा सतगुरु के चरणों में। दुनिया के पाखंडी लोग आपको कई प्रकार की भक्ति बतलाएँगे और आपको भ्रमित करते रहेंगे, ठीक है? तो ये हुआ प्रथम भविष्य। यानी भविष्य में आपको भक्ति वो स्थान दिलाता है, मोक्ष का स्थान दिलाता है, यानी आप जीवन मृत्यु से परे हो जाते हैं, आपका आवागमन नहीं होता है। ये कैसे संभव है? भक्ति से। भा भा शब्द से। अब भा शब्द से जो
भरोसा हमने 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 भरोसा जो कहा है, भा शब्द से भरोसा जो आता है, तो भरोसा इसमें विश्वास निश्चित है। यानी आप लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति भक्ति में आपको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा का मतलब हो गया, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप भक्ति करोगे ही नहीं, मेन चीज़ ये, ठीक है? इसलिए भरोसा, भरोसा निश्चित रूप से भरोसा जब आप करते हैं, विश्वास जब आप करते हैं, तो आपको वो स्थान प्राप्त होता है। कौन-सा स्थान? मोक्ष का स्थान, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, ठीक है? तो ये होता है भरोसा। भा शब्द से भरोसा भी फिट हुआ, भा शब्द से भविष्य में आपको मिलेगा, वो भी फिट हुआ और भा शब्द से समस्त भाव सागर में भक्ति समाई हुई है, सब कोई सकल संसार भक्ति कर रहा है। तो इस प्रकार से ये भक्ति का भाव सागर भी फिट हुआ। यानी 3 शब्दों का अर्थ, यानी 3 प्रकार से हमने आपको व्याख्या बतलाई है। कति का एक ही मतलब होता है स्थान, और वो भी अधर स्थान। और अधर के बारे में सद्गुरु ने संकेत किया। अधर में एक ऐसा शब्द है, यानी ये शरीर में कई प्रकार के शब्द हैं, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो अधर में है, और वो भेदी गुरु के बिना आप उसे जान नहीं सकते। उस अधर शब्द को अगर आप जान लेते हैं, तो आपको वो स्थान मिल गया, आपका वो स्वरूप ज्ञान मिल गया, आपका आत्म स्वरूप दर्शन हो गया। जब आपको अधर का शब्द मिल जाता है। अधर का मतलब होता है वो ना ऊपर है, ना नीचे है, ना आगे है, ना पीछे है, वो सब जगह सर्वत्र है, परंतु उसका, उस शब्द का स्थायी प्रमाण नहीं। स्थायी प्रमाण का मतलब कोई शरीर में आपको बतला दे कि यहाँ है, वहाँ है, तो ये सब गलत है। उसका स्थायी प्रमाण नहीं है, उसका वह सर्वव्यापी है, सब जगह है, हर जगह वो है, वो पारब्रह्म परमात्मा है। क्योंकि भक्ति का मतलब होता है परमात्मा, और भक्ति में परमात्मा नहीं मिला तो देवी देवताओं की भक्ति करते करते तो मनुष्य मर जाता है, और कितने मर गए और सभी मर ही जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो भक्ति किस मतलब की? तो भक्ति का आपको संकेत बतलाया गया है कि भक्ति परमात्मा के लिए ही होती है, और भक्ति परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा से ही खत्म होती है। अगर भक्ति में आपको परमात्मा नहीं मिला तो आपकी भक्ति जीवन भर की व्यर्थ चली गई, आप ये समझ लीजिए। तो आप लोगों को हमने यहाँ पर बताया भक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छी तरह से गहराई समझोगे तो आप समझ जाओगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। सतनाम साहिब बंद।